तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं औसत से संबंधित जितने भी मतलब कि इम्पोर्टेंट हमारा ट्रिकली जो फार्मूला बनता है, आज हम लोग उस फार्मूला को जो है ना इस वीडियो के माध्यम से क्या करने वाला दोस्तों कवर करने वाले हैं। ठीक है जी हाँ, आपने देख भी रहा होगा। ठीक है कि यहाँ पर जो इस प्रकार से जो फार्मूला हमने लिख रखा है, इस सारा का सारा फार्मूला जो है एवरेज से संबंधित है। मतलब कि एवरेज से संबंधित जितने भी आपके मतलब ट्रिकली जो है आपका फार्मूला बनता है, आज हम उस ट्रिकली फार्मूला क्या करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो शुरू से लेकर के जो है अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही ज्यादा आपको मतलब कि मजा आएगा। ठीक है, एक से एक जो है मतलब कि नई नई तरीके का जो है ना आपका ट्रिकली जो है फार्मूला जो है ना देखने के लिए मिल सकता है। मैं आपको उसको जो है बतलाऊंगा भी कैसे इसको जो है ना मतलब कि बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आपके बनाने के लिए सवाल आएगा। ठीक है, तो आप जो है सवाल को जो है कि मतलब देख करके जो है ना आप कर सकते हो, फार्मूला को आप लगा सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक जो है सिर्फ हम औसत के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, औसत को ही हम लोग कहते हैं एवरेज। क्या कहते हैं दोस्त? एवरेज कहते हैं। ठीक है ना, अब हम बारी बारी से समझाते हैं। ठीक है ना, आखिर में कौन सा फार्मूला कहां पर लगेगा नहीं लगेगा से। ठीक है, देखिए जब अगर आपसे कहेगा कि लगातार n तक की प्रकृति संख्याओं का औसत, लगातार n तक कहने का मतलब क्या है? लगातार कहने का मतलब है ठीक है कहीं से भी दिया हुआ और कहीं भी उसका अंत हो जाए। ठीक है ना, तो लगातार अगर प्रकृति संख्या रहेगा, जैसे पूछेगा कि 1 से लेकर के 10 तक, कहां तक? 1 से लेकर के 10 तक जो है ठीक है ना प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? 1 से 10 तक जो है प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1 से 10 तक लगातार है। ठीक है ना, तो वहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। n जो हमारा जो है n हमारा लास्ट नंबर हो जाएगा। n का मतलब क्या होगा? लास्ट नंबर होगा। तो लास्ट में जो है 1 जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिएगा ना, तो आपको औसत निकल जाएगा 1 से लेकर 10 तक संख्याओं को जोड़ने के बाद यहाँ। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता था? आप कहिएगा n+1/2 होता है। जी हाँ, ठीक है ना। जैसे आपसे हम बोले कि बताइए लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होगा? देखिए लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का औसत, औसत का मतलब होता है बीच वाला। ठीक है ना, तो आप तीनों को जोड़िए तो 1 2 कितना हो गया? 3 3 3 3 कितना हो गया? 6। ठीक है, और इसमें कितना से भाग देना? 3 से भाग देना। मतलब औसत और फार्मूला होता है कुल योग बटा का कुल संख्या होता है। ठीक है ना, तो तीनों का हम जोड़े तो 6 आ गया। ठीक है ना, और इसको क्या करना है? 2 से भाग दे, 3 दूनी का 6, 6 कहने का मतलब कितना है? 2 आया। ठीक है ना, तो बीच वाला जो है दूसरा नंबर पर है कि नहीं है? ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको याद रखना है लगातार n तक प्राकृतिक संख्या का औसत क्या होता है? n+1/2 होता है मेरे गाइस। ठीक है ना, चलिए हम चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कहता है? मतलब कि सवाल नंबर 2 अगला हमारा फार्मूला क्या कहता है कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए बात को समझिए थोड़ा सा, यहाँ पर औसत पूछा है, यहाँ पर योग पूछा है। ठीक है ना, अगर आपसे औसत पूछेगा तो कुछ भी नहीं करना है, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछेगा तो लास्ट में खाली मतलब कि 1 जोड़ दीजिएगा और जोड़ करके 2 से भाग दे देना हमेशा। ठीक है, लेकिन लगातार प्राकृतिक संख्या कहेगा ना तो ठीक है ना, तो इसके आगे n से गुना कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर n × n+1/2 कर देना है। ठीक है, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या का औसत पूछेगा हम सभी से तो क्या करना है वहां पर कि n × n+1/2 फार्मूला जो है ना क्या कर देना है? लगा देना है। सीधे आपको जो है आंसर निकल जाएगा। क्लियर है ना। थर्ड नंबर फार्मूला क्या कहता है? लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत। ठीक है ना, सबसे पहले तो खाली सिर्फ संख्याओं का औसत पूछा, फिर प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा, अब संख्याओं के वर्गों का औसत मतलब स्क्वायर में रहेगा, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ऐसे रहेगा। और उसको अगर औसत पूछेगा कि क्या होगा तो वहां पर हमको फार्मूला बताना है कि n+1 × 2n+1/6। क्या बताना है? n+1 × 2n+1/6 जो है फार्मूला का करना है हम लोग के, तो लगाना है। ठीक है, और जैसे ही वहां पर हम फार्मूला लगाएंगे ठीक है ना, तो लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो है औसत निकल कर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या कहता है फार्मूला में कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए पहले औसत पूछा, औसत में खाता n+1 × 2n+1/6 था। अब यहाँ पर जो है लगातार n तक के वर्गों के संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो जब भी लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग पूछे तो क्या करना है? सिर्फ इसके आगे n लगा देना है। जैसे ही हम n लगाए तो n × n+1 × 2n+1 बटा क्या हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या किया? n+1 से चला। ठीक है, तो संख्याओं का औसत यहाँ तक निकल गया। अगर योग पूछा तो इसमें n से हम गुना कर दिए तो n × n+1 n × n+1/2 हो गया। यहाँ पर कुछ संख्याओं के वर्गों का औसत, तब फिर हम क्या किया यहाँ पर? ठीक है ना, n+1 में जो है 2n+1 से हम गुना कर दीजिए। ठीक है ना, और 6 से हम क्या कर दिए? हम भाग दे दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया? वर्गों का औसत निकाल करके चला आया। ठीक है ना, यहाँ पर अगर पूछेगा वर्गों का योग पूछेगा तो आपको क्या करना है? n × n+1 × 2n+1/6 कर देना है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब भी आपसे वर्गों का योग
योग पूछेगा, ठीक है ना, तो n इंटू n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटा का 6 आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला। फार्मूला नंबर 5 क्या कहता है ना कि लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत क्या होगा। घन कहने का मतलब है क्यूब, ठीक है, जैसे कहेगा 1 के क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इसी प्रकार से लगातार जो है मतलब कि दिया हो रहेगा और उसका पूछेगा औसत, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हो। औसत के लिए और सिंपल सा फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस वन के होल स्क्वायर, n इंटू n प्लस वन के होल स्क्वायर करना है, ठीक है ना, और बटा कितना से भाग दे देना है, तो आप कहोगे 4 से भाग दे देना, ठीक है। तो n इंटू n प्लस वन के होल स्क्वायर बटा 4 से जैसे ही हम भाग देंगे हम, तो घनों का औसत निकल जाएगा। सिंपल सी भाषा में समझिए, घनों कहने का मतलब जिसके पावर में 3 होता है, तो हमको यहाँ पर 3 से भाग ना देकर के जो है ना 4 से भाग देना है। कितना से देना है, 4 से भाग देना है, ठीक है ना। तो 3 के बाद 4 आता है, 3 के पहले कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। याद हो गया होगा कि 3 के पहले कौन आता है, 2, तो पावर में 2, और 3 के बाद कौन आता है, 4 आता है, तो पावर में कौन हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको। सवाल मतलब कि फार्मूला नंबर 6 कहता है कि लगातार n तक प्राकृतिक संख्या के घनों का योग क्या होगा। लगातार n तक के जो है प्राकृतिक संख्या के घनों का योग पूछा है हमसे। यहाँ पर औसत की बात कर रहा था, यहाँ पर योग की बात कर रहा है। तो जब योग की बात करेगा तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। n इंटू n प्लस वन लिख लेना और बटा में 2 लिख लेना है। तो लगातार प्राकृतिक संख्या का फार्मूला याद होगा, n इंटू n प्लस वन बटा 2, और उसका सिर्फ क्या कर देना है, टोटल के स्क्वायर कर देना है। और जैसे ही हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, तो लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या घनों का योग निकल कर क्या हो जाएगा, चला आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो था हमारे पास मतलब एवरेज से संबंधित जो है, ठीक है, कुल 6 मतलब के हम फार्मूला लेकर के आए थे, और 6 फार्मूला को आपको याद हुआ होगा, ठीक है ना। अगर याद नहीं हुआ होगा तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार आपको मन करता है उतनी बार जो है ना वीडियो को जो क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो, और पक्का है कि फार्मूला जो है आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। जब तक फार्मूला को बार बार नहीं मतलब कि लिखने की कोशिश करेंगे, जब तक नहीं बार बार समझेंगे हम, ठीक है, तब तक जो है फार्मूला हमारे दिमाग में जो है सेट नहीं हो सकता है, ठीक है ना। और मैथ ऐसे भी आसान नहीं होता। आसान बनाने के लिए सबसे पहले फार्मूला को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी जाकर के जो है क्या कर सकते हैं हम, मतलब कि मैथ को आसानी से बना सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। जय